हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says a wire of length L and radius R is clamped rigidly at one end. When the other end of the wire is pulled by a force F, its length increases by L. Another wire of same material of length 2L and radius 2R is pulled by a force 2F, then the increase in its length will be. And the given options are A 12, B L, C 4L and D L by 2. तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं की कंसेप्ट लिख लेते हैं. चलिए की कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. की कंसेप्ट, द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस, we know that Young's modulus y is given by the ratio of longitudinal stress divided by longitudinal strain. Longitudinal strain. एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज, देखिए ये डेल्टा नहीं है, फोर्स अपॉन एरिया है. और ये होता है डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ. तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं इलोंगेशन की या फिर चेंज इन लेंथ की या इंक्रीज इन लेंथ की, तो हमको डेल्टा एल मिल जाता है फोर्स ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस. और ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पर काम आएगा. चलिए तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. ओके, देखिए क्वेश्चन में गिवन है दो कंडीशन गिवन है. एक बार ही देखिए लेंथ एल है, रेडियस आर है, और उसके बाद जिसको हम फोर्स एफ से खींच रहे हैं, और जिस केस में लेंथ एल इंक्रीज हो रहा है, याद देखिएगा स्मॉल एल इज द लेंथ इंक्रीजेस. और दूसरे केस में देखो मटेरियल सेम है, पहली बात याद रखिएगा, सेम मटेरियल ले रहे हैं हम लोग, सेम मटेरियल ले रहे हैं, सेम मटेरियल of the length 2L, radius 2R, pulled by the force 2F, then the increase in length. ओके चलिए दूसरे का इंक्रीज कितना होगा. तो सीन कुछ ऐसा है, देखो ये एक ऐसा हमने ले लिया सपोर्ट बढ़ाने के लिए. ये रहा हमारा फर्स्ट वायर. लेट्स सपोज इसका लेंथ एल है, रेडियस आर है, और अभी कितना फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं. अब हम जो है देख लीजिए अब क्या हो रहा है. सेकंड वायर की बात करें जो कि 2L लेंथ का है, उसका 2 टाइम्स है, इसका रेडियस भी 2R है, और इसको जो है हम लोग 2F फोर्स से खींच रहे हैं. और क्वेश्चन में दिया है कि भाई इसका लेंथ कितना इंक्रीज होता है, L. और लेट्स सपोज कि इसका जो लेंथ है वो L डैश इंक्रीज होता है, जो हमको फाइंड आउट करना है. तो अगर यहाँ पे L के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे. ठीक है, देखो डेल एल जो है हमने चेंज इन लेंथ लिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में चेंज इन लेंथ को स्मॉल एल लिया है. तो यहाँ पे फोर्स स्मॉल एफ है, ओरिजिनल लेंथ एल है, डिवाइडेड बाई एरिया को आप क्या लिख सकते हो बच्चे, क्योंकि रेडियस गिवन है तो एरिया को आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो. एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये रहा यंग्स मॉडुलस. तो ये है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर. यही काम आप सेकंड वायर के लिए भी तो कर सकते हो. एल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो अब फोर्स कितना है तो 2F है, अब लेंथ कितना है तो 2L लेंथ है, डिवाइडेड बाई अब रेडियस कितना है तो 2R हो गया है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस जस्ट डबल, तो ये पाई आर मीन्स 2R का स्क्वायर, और ये रहा
यंग्स मॉडुलस। अब यहाँ पे y और y सेम क्यों है? y और y सेम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम सेम मटेरियल ले रहे हैं, एंड यंग्स मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। यंग्स मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और अगर मटेरियल एक है तो यंग्स मॉडुलस तो सेम ही रहेगा ना। ओके, यंग्स मॉडुलस तो सेम ही रहेगा। चलिए, तो यहां से हमको एल डैश इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 2 जा 4, और ये भी 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ एल, और ये देख लीजिए पाई आर स्क्वायर और ये वाई। तो यहां से 4 और 4 कैंसल। अब देख लो यहाँ से एफ एल पाई आर स्क्वायर वाई, ये क्या है? ये देखोगे आप तो ये तो एल ही को रिप्रेजेंट करेगा, ये तो एल ही है। यहाँ पे इतना में जो दिख रहा है ये क्या है? ये तो एल ही है, तो इसको एल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एल डैश इज इक्वल टू एल। इट मीन्स जो सेकेंड वायर है उसके लेंथ में भी एल ही इंक्रीज होगा। इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी एल। द करेक्ट ऑप्शन इज बी एल।